हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। तो आप सभी की पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी, सब बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से हमारा एक नया चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, जो 21 डेज़ का सुपर स्टडी चैलेंज होगा। तो वो चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, तो किस प्रकार से करें और अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कैसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, या हम किस प्रकार से अपने फ़र्स्ट पेपर की तैयारी करें। जो हमारा फ़र्स्ट पेपर होने वाला है उसकी हम कैसे उसका सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे हम उसकी तैयारी करें। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी तैयारी अभी फ़िलहाल स्टार्ट हो रही है, उन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया है। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे फर्स्ट पेपर में कितने सब्जेक्ट रहने वाली है। तो देखिए, जो भी एमपी टेट का पेपर होगा उसमें ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट रहती हैं। आपको 6 सब्जेक्ट लेके चलना है। एक आपकी मेन सब्जेक्ट हो गई, वो चाहे आर्ट हो या मैथ हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा वो एक सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपकी हिंदी होगी और इंग्लिश होगी, मैथ होगी, पेडागॉजी होगी और साथ में आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपकी 6 सब्जेक्ट हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि अब 6 सब्जेक्ट में बराबर फोकस करना है। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हो जाते हैं कि वो हिंदी में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उन्हें ये लगता है कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हमारा पेपर अच्छा जाएगा क्योंकि हमें ऑलरेडी हिंदी आती है, ठीक है। लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और जब अचानक से 10-15 क्वेश्चन हिंदी के आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन, तो उसमें से अगर उनको 3 ही क्वेश्चन बन रहे हैं या 4 ही क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो देखिए, भले हमारे 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हमारे 10 क्वेश्चन ही हमें सही करना है। तो आपको ये नहीं करना है कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी सब जनरल रहती है, जनरल इंग्लिश आती है और जनरल मैथ आती है तो हम इसमें टाइम नहीं देंगे, हमारा पेपर अच्छा जाएगा अगर अपनी हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। तो देखिए, इन्हीं छोटे-छोटे नंबरों से आपका नंबर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर 10-10 नंबर भी आएँगे या 5-5 भी नंबर आएँगे, तो अगर 5 नंबर आपको मैथ में मिलता है, 5 नंबर इंग्लिश में मिलता है, 5 हिंदी में, 5 पेडागॉजी में और 5 आपको करंट में मिलता है, तो टोटल ये 25 हो जाएँगे, ठीक है। उसके बाद आपने आपकी जो भी सब्जेक्ट है, अगर उसमें भी आप 100 मतलब 120 का रहेगा, तो अगर आप 90 प्लस भी करते हैं तो आप क्वालिफ़ाई हो जाएँगे, उस कैटेगरी में आ जाएँगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ध्यान देंगे, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं ध्यान देना है, नहीं पढ़ाई करना है। क्योंकि यही छोटी-छोटी गलतियाँ ना, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो फिर हमें रियलाइज़ होती है कि हमने इतनी बड़ी मिस्टेक्स कर दी है और इतनी छोटी-छोटी गलतियाँ की है। शायद अगर ये गलती मैं ना की होती या कि मैं टाइम रहते हुए अगर इम्प्रूव कर लेती, तो शायद आज ये मेरी गलती जो है तो गलती ना होती, ठीक है। अब हम दूसरी बात करेंगे कि हम ऐसी कौन-सी बुक को परचेज़ करें या किस बुक से पढ़ें जिससे हमारा एमपी टेट का, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, तो हमारा पेपर बहुत अच्छे से निकल जाए, हम क्वालिफ़ाई हो जाएँ। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे आपको आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जो भी आपकी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जिसका 120 का रहता है, 120 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे, तो आप ना उसको केवल और केवल एनसीईआरटी बेस से पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप उसी को बार-बार पढ़िए, बार-बार उसका रिवीजन करिए, बार-बार स्टडी करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए, आप ये गलती मत करिएगा कि जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल आते हैं, वहाँ फ्री का मॉक टेस्ट मिल रहा है तो चलो उसको ले लेते हैं, वहाँ फ्री मिल रहा है तो वहाँ से ले लेते हैं, और ऐसा-ऐसा करके ना आप इतने सारे कंटेंट इकट्ठा कर लेते हो कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से तैयारी शुरू करें, किसकी पढ़ें, किसकी नहीं पढ़ें। तो आपको ना ये गलती नहीं करनी है कि आप यहाँ से, वहाँ से, हर जगह से सारे कंटेंट इकट्ठा कर
लो और आपको एक भी कंटेंट पढ़ने का टाइम ना मिले। ऐसा नहीं करना है। आप अपने पास लिमिटेड कंटेंट रखिए, थोड़ा रखिए, छोटी चीज़ रखिए, लेकिन उसको बार-बार पढ़िए। ये है कि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको 100% आने चाहिए, श्योर आने चाहिए, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो आपको ये डाउट ना रहे कि हमने तो ये पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका क्या होगा। क्योंकि देखिए माइनस मार्किंग भी आ रही है, आपको सुनने को मिला है कि जो भी अब टेट का एग्ज़ाम होगा, यानी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें माइनस मार्किंग आएगी। तो अगर आप ऐसा करते हो या तुक्का लगाते हो, आपको श्योर नहीं रहता कोई भी आंसर, तो आपके जितने मार्क्स रहेंगे वो भी सब कट जाएंगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपके नंबर ही नहीं बढ़ेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप कोशिश ये करो कि हम जितना पढ़ रहे हैं, लिमिटेड पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको बिल्कुल 100% हमें ज्ञान हो उसके बारे में, हम 100% जाने कि हाँ, अगर 4 ऑप्शन आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। ठीक है? तो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो ये छोटी-छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं और फिर जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, हमें ये चीज़ ध्यान नहीं दिया, अच्छे से पढ़ा नहीं, या कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने 4 ऑप्शन देख लिए, अब ये लगता है कि यार इसका ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा। मतलब कहीं न कहीं हमारे अंदर एक डाउट आता रहता है, हम कन्फ्यूज़ में रहते हैं कि इसका आंसर तो ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है। तो देखिए अब तुक्का मारने वाला ज़माना चला गया है कि आप तुक्का लगाओगे तो आपके 10-15 क्वेश्चन तुक्के से सही हो जाएँगे, 10-15 मार्क्स आपको ऐसे मिल जाएँगे। बिल्कुल नहीं, अगर आपने तुक्का लगाया और अगर आपका रॉन्ग हो गया क्वेश्चन, तो मान के चलिए कि जो आपका राइट है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आप कंटेंट को लिमिट रखिए। जैसे अगर आप यूट्यूब से पढ़ रही हैं, आपने अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ लिया या जो भी थ्योरी आप पढ़ रही हैं, आपने एक बार एनसीईआरटी बुक से पढ़ा, उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करिए उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को, यूट्यूब से थोड़ा-सा स्टडी करिए, मतलब उसको, और अपना शॉर्ट्स नोट बनाइए। देखिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि प्रॉपर आपके हैंड की नोट होनी चाहिए, क्योंकि जो हैंड रिटेन नोट सेल्फ की होती है ना, वो हमें हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। हम जो लिखे रहते हैं, कितना भी शॉर्ट लिखे रहें, लेकिन जब हम उसका रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें तुरंत याद आ जाता है कि हाँ, हम ये भले मेन पॉइंट है लेकिन इसका क्वेश्चन ये है, ये ऐसा था, वैसा था। मतलब भले हम उसको शॉर्ट बना के रखे हैं, लिखे हैं, लेकिन जब हम अपनी लिखी हुई चीज़ों को देखते हैं तो हमें तुरंत याद आ जाता है। तो आपको ना इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि बार-बार आपको जो एनसीईआरटी की बुक है उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? आपने जैसे आप एक बार आपकी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, तो आप अपनी शॉर्ट नोट को निकालें, वहाँ से रिवीजन करें, उसके बाद प्रैक्टिस लगाएँ। और हाँ, एक चीज़ आपको और करना है कि आप जब भी स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के दौरान आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर रखना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्योंकि टेस्ट देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट से आपको आपका लेवल पता चलेगा, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कैसी मेरी तैयारी चल रही है, मैं कितने मार्क्स पा रही हूँ। अगर हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो हमारे इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है? तो इससे ये करने से ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, कहीं न कहीं आपको प्रॉफ़िट ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो आपको स्टडी करने के बाद जो भी टाइम मिलता है तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएँ, टेस्ट ज़रूर दें। अगर तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो बाय बाय एवरीवन।